नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए एक ऐलान के बारे में। और वो ऐलान ऐसा है कि 12वीं पास छात्र छात्राएं जितने भी हैं उन्हें मिलने वाला है इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन। जी हाँ, ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण मिलने वाला है उन्हें। और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एक्स हैंडल पर उन्होंने पूरा एक अच्छा सा बड़ा सा मैसेज लिख के डाला हुआ है और वो अप्लाई भी होने वाला है। चुनाव से पहले इस चीज को स्टार्ट किया जाने वाला है, तो इसकी जो टाइमिंग है, समय जो है इसका, ये भी एक अच्छी बात है, ये भी चर्चा का विषय ही बना हुआ है। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। आते हैं इस खबर पे। खबर को स्टार्ट करने से पहले एक स्टडी IQ की तरफ से जो सेल लाई गई है उसके बारे में बता देता हूं। हमारे फाउंडेशन बैच RM 10.0 में आप एडमिशन ले सकते हैं। मिशन सक्सेस सेल स्टार्ट हो चुकी है, 20 सितंबर तक ये सेल चलने वाली है। अगर आप फाउंडेशन या फिर प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बैच सबसे अच्छा रहने वाला है। 72nd BPSC के लिए डिसाइड कर लीजिए और इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं आप लोग। न्यूज के कुछ आर्टिकल्स हैं, वो ये कहते हैं कि नीतीश अनाउंसेस इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन फॉर दोज पासिंग क्लास 12th एग्जामिनेशन इन द बिहार। पहले कितना था उसके बारे में एक बार यहाँ पे जो लिखा है वो देख लेते हैं। अर्लियर यानी पहले एजुकेशन लोन फॉर अप टू 4 लाख वर प्रोवाइडेड। 4 लाख तक का जो लोन था वो प्रोवाइड किया जाता था 4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से टू द जनरल मेल एप्लीकेंट्स। जो जनरल कैटेगरी के या फिर अनारक्षित जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 4 लाख तक का लोन 4% के इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता था। ठीक है, एंड 1% टू द फीमेल। 4% था मेल के लिए और 1% था फीमेल के लिए। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोगों ने कभी इसका फायदा उठाया है, यूज किया है इस चीज को। चलिए, और डिफरेंटली एबल्ड के लिए, ट्रांसजेंडर एप्लीकेंट्स के लिए ये 1% था। महिलाओं के लिए, डिफरेंटली एबल्ड और ट्रांसजेंडर एप्लीकेंट्स जो होते थे उनके लिए इट वॉज 1%। अभी क्या हो गया है, वो 0% हो गया है। और जो समय सीमा है वो भी बढ़ा दी गई है रीपेमेंट करने की। हिंदी में भी आप न्यूज का आर्टिकल देखिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान है, छात्रों के लिए ब्याज मुक्त किया जाने वाला है एजुकेशन लोन भी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइमिंग है, जो विपरीत पार्टियां होती हैं वो तो इसके बारे में क्वेश्चन उठाती हैं कि समय क्यों ऐसा रखा गया है, चुनाव आने वाला है बिहार में, उससे पहले ये स्कीम लाई गई। बट कोई बात नहीं, है ना। हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य SDG में जेंडर इक्वालिटी एज वेल एज हम जानते हैं कि इक्वालिटी वाला जो पार्ट आता है, क्वालिटी एजुकेशन की जो बात आती है, इसमें सतत विकास लक्ष्यों में भी इसको इंक्लूड किया गया है और हमें इसे अचीव भी करना है। भारत देश का लक्ष्य भी है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव नोट पे इसको अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा तरीका भी होगा। और लोन जो है वो हमारा इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो एक बर्डन भी नहीं पड़ने वाला है। यही चीज यहाँ पर न्यूज के आर्टिकल में भी कवर करी गई है। इन बिहार, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू मेक द एजुकेशन लोन गिवन अंडर द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम इंटरेस्ट फ्री। कौन सी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये लॉन्च करी गई थी 2016 में। 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसी स्कीम के अंतर्गत ये जो लोन दिया जाने वाला है वो इंटरेस्ट फ्री या फिर एक तरीके से जो शिक्षा ऋण है वो ब्याज मुक्त किया जाने वाला है। आइए जरा इनका एक ट्वीट देख लेते हैं जो कि एक्स हैंडल पे किया गया था। बिहार में 7 निश्चय योजना आप सभी लोग जानते भी होंगे। 7 निश्चय योजना जो है वो बहुत समय से चल भी रही है और उसके जो निश्चय हैं उनके बारे में क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में आते रहते हैं। इसके अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 2 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर 2016 से। 2 अक्टूबर क्यों चुना गया है? बिकॉज वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनका जन्मदिन होता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख तक का जो ऋण है, शिक्षा ऋण, वो सामान्य आबादी के लिए या जनरल जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 4% ब्याज दर पर, और महिला, दिव्यांग और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन आवेदकों के लिए मात्र 1% ब्याज पर दिया जाता है। ये दिया जाता है। लेकिन अभी क्या है, मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत दिया जाने वाले शिक्षा ऋण की सभी आवेदकों के लिए यह ब्याज रहित होने वाली है और ब्याज रहित होगी। अब इसका रीपेमेंट कैसे करना है, जो भी इसमें आप लेते हैं लोन को उसको पे भी करना है, बट दैट इज इंटरेस्ट फ्री। 2 लाख तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किश्तों में यानी 5 वर्ष में वापस किया जाना होगा। कितने तक का? 2 साल तक, ठीक है, सॉरी 2 लाख तक का। इट इज 2 लाख, तो इसको हमें
5 ईयर्स में चुकाना है, 5 साल में चुकाना होगा। दूसरा दिया हुआ है अब सॉरी, इसको पहले 5 साल में किया जाना होता था, अब इसे बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया। पूरा मैंने पढ़ा नहीं इसको, माफ कीजिएगा। 84 मासिक किश्तों में तथा 2 लाख से ऊपर की ऋण को 84 मासिक से बढ़ाकर वो 120 माह तक इसको कवर करना हो गया है। चलिए मैं इसको फिर से कवर कर ले रहा हूं। यहाँ पर पहले कितना था और बाद में कितना है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको कवर करना जरूरी है। ठीक है, पहले 2 लाख तक का जो अमाउंट था, इट वॉज टू बी पेड विद इन 5 ईयर्स, 5 साल तक किया जाने वाला होता था। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा हमारा टोटल मिला के 7 वर्ष तक इसको पे करना होगा, 7 ईयर्स तक इसको पे करना होगा। और 2 लाख से ज्यादा अगर अमाउंट आपका इट इज मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा है, तो आपके पास में पेमेंट करने के लिए 120 मंथ रहेंगे, 120 मंथ्स रहने वाले हैं इसको पे करने के लिए। ठीक है, तो ये जो समय है, सीमा है, वो भी बढ़ा दी गई है और इंटरेस्ट जो है वो इसमें 0 कर दिया गया है सभी के लिए, चाहे वो जनरल मेल कैंडिडेट्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स होते हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, उनके लिए भी। हम लोगों का उद्देश्य राज्य के अधिक से अधिक छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए, हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी आता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा ऋण में दी जाने वाली इन सुविधाओं से छात्रों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, अपने भविष्य के साथ राज्य एवं देश का भविष्य भी संवार पाएंगे। तो देखा जाए तो एक अच्छा स्टेप है सरकार की तरफ से, और इससे जो एडवांटेजेस हैं वो भी बहुत सारे निकल के सामने आ पाते हैं। यहां पर बात हमने कही थी शुरुआत में 7 निश्चय योजना की, तो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आने वाले जो पॉइंट्स हैं जरा उनको भी एक बार देख लेते हैं तो सही रहेगा। यहाँ पे देखिए 7 निश्चय पार्ट 1 2015 से है और 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से स्टार्ट होता है। तो व्हाट आर द 7 निश्चय, 7 निश्चय में से कौन कौन से हैं? यहाँ पर 7 निश्चय हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे अभी। इसमें जो पहला निश्चय आता है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हम कह सकते हैं युवा शक्ति तभी बन पाएगी जब शिक्षा उन्हें मिल पाएगी, और शिक्षा से ही शक्ति भी डेवलप होती है। तो पहला पॉइंट हमारा यहां से इसको इसके सम्मत है, राइट। दूसरा आता है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तो यहां पर क्योंकि हम जेंडर इक्वलिटी की बात करने वाले हैं, यहां पर कोई भी भेदभाव नहीं है कि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पाएगी, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें ब्याज नहीं मिलने वाला है, सबको मिलने वाला है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट भी उसके साथ में सम्मत बैठ पा रहा है, इन कोहेरेंस है। ठीक है, सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत को सिंचाई के लिए पानी मिलने वाला है, ये एक निश्चय आता है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, ये एक चौथा निश्चय आता है। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये हमारे 7 निश्चय बनते हैं 7 निश्चय पार्ट नंबर 2 में, जो कि 2020 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो पहले 2 पॉइंट थे यहाँ पर, उसके सम्मत हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है ये चल रही है, और ये किसी भी जेंडर के बायस इसमें नहीं होता है कि महिलाओं के लिए ही है या फिर पुरुषों के लिए ही है। यहाँ पर पूरी तरीके से सभी के लिए इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन मिलने वाला है आफ्टर 12th। व्हाट आर एडवांटेजेस, इसके फायदे क्या होने वाले हैं जरा देखिए। पहला जो इसमें फायदा है वो ये हो सकता है कि इसमें फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी, वित्तीय सुगमता मिल पाएगी। जो परिवारों के ऊपर बर्डन आ जाता है, जैसे ही स्कूली शिक्षा खत्म होती है वैसे ही कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो होते हैं उनकी फीस बढ़ जाती है। आज के समय में आप जानते होंगे कि फीस जो है वो काफी ज्यादा रहती है। तो फीस ज्यादा रहने पर लोग जो है वो अपने परिवार में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाने पाते हैं, जिनके घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है वो नहीं पढ़ने देते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि कुछ महिलाएं हैं या फिर स्टूडेंट्स होती हैं, गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं, वो भी कॉलेज नहीं जा पाती हैं क्योंकि कॉलेज घर से दूर होता है ना। ये सब भी हमने देखा हुआ है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी घर वाले जो होते हैं वो तो कहते हैं कि नहीं भाई, आपको प्राइवेट स्कूलिंग ही करनी है, प्राइवेट कॉलेज आप कर लीजिएगा और बाहर मत जाइए, और ये आपकी सुरक्षा के लिए इसको रखा गया था। तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें उनकी पढ़ाई ही बंद करवा दी जाए। उच्च शिक्षा लेना जरूरी होता है। तो वित्तीय सुगमता मिल पाएगी उन परिवारों को जिनके घरों में बच्चे 12th क्लास पास कर पाएंगे। दूसरा है बढ़ी हुई ऋण राशि, यहाँ पर इंक्रीज लोन अमाउंट। लोन अमाउंट देखिए ये तो डिपेंड करता है कि कितना लोन अमाउंट लेते हैं वो, बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल 0 हो चुका है, और इंटरेस्ट 0 होने से जो जेब पर बर्डन पड़ता है परिवारों पे वो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जितना लिया है उसको इस समय सीमा भी बढ़ा दी गई है, 7 साल कर दिया गया है, और वो करीबन 120 महीने कर दिया गया है। पहले 84 मंथ था, बाद में उसको बढ़ा के 120 महीने कर दिया गया, तो बहुत ही ज्यादा 10 साल लगभग हो गया, तो समय बढ़ा दिया गया है इंटरेस्ट फ्री। अगला है कोई संपार्श्विक आवश्यकता इसमें नहीं होती है, यानी नो कोलेट्रल रिक्वायरमेंट, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आपको लोन लिया गया है तो कुछ वहां पर गिरवी रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला है लैंगिक समानता को बढ़ावा, जेंडर इक्वालिटी,
ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेंडर इक्वालिटी। मैंने कई बार यहाँ पर आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी है, तो जेंडर इक्वालिटी ये आपका एसडीजी नंबर 5 आता है। एसडीजी नंबर 5 आएगा, क्वालिटी एजुकेशन एसडीजी नंबर 4 आ जाता है। तो ये सारे दोनों हमारे यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काफी ज्यादा यहाँ पर इसके सम्मत काम कर रहे हैं। युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट भी होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर शिक्षा मिल पा रही है, उच्च शिक्षा मिल पा रही है, तो अपने डिसीजंस वो स्वयं से ले पाएंगे। एक तरीके से एक ऐसे सिस्टम में पार्ट बन पाएंगे जो कि इंडिया की इकोनॉमी के सर्कुलेशन में वो पार्ट बनने वाले हैं। स्किल्स को गैदर करेंगे, स्किल्स गैदर करने के बाद में वो अपनी शिक्षा लेने के साथ साथ स्किल गैदर करेंगे, उसके बाद में वो हमारे अर्थव्यवस्था का पार्ट बन पाएंगे। सपोर्ट फॉर डाइवर्स एजुकेशनल परसूट्स, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को या फिर वो जो सिर्फ ग्रेजुएशन करने में अगर मेडिकल की तरफ जाना है, सिर्फ इन्हीं दोनों 2 या 3 जो डायरेक्शंस होती हैं इस तरफ जाने वालों को ये मिलने वाला है, सभी में मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा विधा नहीं है जिसमें कि अगर आपको उच्च शिक्षा लेनी है तो उसमें ये आपको नहीं मिलेगा, सब में मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट फॉर डाइवर्स एजुकेशन परसूट्स यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस होने वाले हैं, इसको हमने यहाँ पे देखा। आज का जो हमारा स्कीम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसमें होने वाला जो चेंजेस हैं, जो कि बिल्कुल रिसेंटली 16 सितंबर को ही ये बताया गया है, आज 2 घंटे पहले ही ये खबर आई थी, तो इसको मैंने आज यहाँ पे कवर किया है। इसी जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी है, अगर आप लोगों ने आज का इस वीडियो को अच्छे से देखा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही आराम से कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी, 2016, 17, 18, 2016, 17, 19 या फिर 24। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं अब हम लोग अपने इस सेल की, बिहार पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग जो कि आरंभ 10.0 का पार्ट बनना चाहते हैं। फाउंडेशन बैच है ये, प्री मेंस इंटरव्यू की इसमें तैयारी करवाई जाती है। 72nd बीपीएससी की तैयारी इसमें करवाई जाने वाली है। 2 बैचेस हैं, 2 वेरिएंट्स में है, एक है गोल्ड बैच, एक है प्लैटिनम बैच। मेरा कोड यूज करोगे AKS लाइव तो आपको गोल्ड बैच मिल जाएगा 9,999 रुपए में, और प्लैटिनम बैच मिल जाएगा 16,999 या फिर मोटे मोटे तौर पर 17,000 रुपए में मिल जाता है। इसमें आपको फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं, EMI ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, बुक्स आपके घरों पे आ जाने वाली है इसमें प्लैटिनम बैच में, सारे फीचर्स, लाइव क्लासेस, इसमें मेंटरशिप, रिकॉर्डिंग्स, 4 ईयर की यहाँ पर आपको वैलिडिटी मिल जाती है, 4 साल की वैलिडिटी है, यहाँ पे 2 साल की वैलिडिटी है। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड ऑल जितने भी हमारे कोर्सेज होंगे, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, प्रीलिम्स का, मेंस का, आंसर राइटिंग का, इन सब में आप ऑलरेडी अपने आप से इनरोल्ड हो जाते हो 16999 वाले प्लैटिनम कोर्स में। तो जल्दी से डिसाइड कर लीजिए, 20 सितंबर से हमारी ये सेल है वो एंड हो जाएगी, उसके बाद में प्राइसेस बढ़ जाने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे, जाके इस कोर्स को लें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आज के इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी है abhishek.singh@studyIQ.com। इस पर आप जुड़ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। हम इस पे इसके अलावा अगर आप मेंस का बैच चाहते हैं, 71st बीपीएससी के मेंस का बैच चाहते हैं, तो उन्नति बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाके भी आप सर्च कर सकते हैं उन्नति बैच। पहला बैच है, 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से ले लीजिए। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।